का माखन हमने खूब खाया है। हमने सुना है कि ब्रज की रज की धूल भी बड़ी स्वादिष्ट होती है। यहाँ का भी ब्रज की धूल को भी बदंती तब का होते कुमारास्ते ग्रजोपेयम्। यहाँ पे भगवान चुपके से ब्रह्मांड घाट पर गए। ब्रह्मांड घाट वहाँ पर चुपके से गए और इधर उधर देखा, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तो चुपके से हाथ में उन्होंने चुपके से हाथ में थोड़ी सी मिट्टी का गोला बनाया और गटक गए। इतने में बलराम जी ने देखा। बलराम जी क्यों रे कन्हैया, क्या खाया? भगवान के मुंह में मिट्टी थी तो कहा कुछ नहीं खाया, मिट्टी है तो बोल भी नहीं पा रहे। तो बलराम जी कहते अच्छा मिट्टी खा रहा है। कान पकड़ा भगवान का और लेके जाके यशोदा मैया के पास कहा, अरे देख यशोदा, देखो मैया, ध्यान नहीं दिया, माखन चुरा चुरा के खाता था, अब मिट्टी खा रहा है। मैया सोचने लगी माखन खाने की चीज है तो खाने देती थी, अब यदि अब माखन खाने की चीज है तो खाने देती थी, अब मिट्टी खा रहा है, ध्यान नहीं दूंगी तो पुड़िया खाने लग जाएगा, ध्यान नहीं दूंगी तो पुड़िया खाने लग जाएगा। तो मैया ने ली हाथ में साठी, लाठी जो होती है उस साठी कहते हैं, वो हाथ में ली और कन्हैया के पास गई और कहा, कन्हैया मुंह खोल। तुम कन्हैया से कहा, ओ कन्हैया मुंह खोल अपना। तुम भगवान ने अपना मुंह खोला, मिट्टी नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। भगवान के मुख में हजारों ब्रह्मांड स्थित है, पूरी सृष्टि दिखाई पड़ी मुख में। यशोदा मैया ने ब्रह्मांड को देखा, चकरा गई, अचानक आंख बंद हो गई, सोचने लगी मैं लाला इतना छोटा और इतना बड़ा ब्रह्मांड इसके मुख में, लगता है मेरा भंग होगा। फिर से मुंह खोलने के लिए कहा तो मुंह में माटी दिखाई पड़ी, मिट्टी दिखाई पड़ी। हाथ में ली लकड़ी, लाठी ली हाथ में और कन्हैया के पीछे भागी। आगे आगे हमारे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही मारने के। रुक जा कन्हैया। अब यशोदा मैया बूढ़ी है, थक गई, लाठी के सहारे बैठ गई। कन्हैया हाथ में आ जा, बहुत मारूंगी। भगवान कहते तू मारेगी इसलिए तो भाग रहा हो। तो मैया कहते मारूंगी नहीं, तू मेरे पास आ जाना, मैं तुझे मारूंगी नहीं। तो भगवान कहते क्या करेगी? तेरी पूजा करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। भगवान पूजा का मतलब समझते नहीं थे। मैया ने लाठी फेंक दी, धीरे धीरे भगवान आए। तुरंत मैया ने भगवान को पकड़ा और कान पकड़े। भगवान जोर जोर से रोने लगे और ओखल में बांध दिया। ओखल समझते हैं ना, वो ओखल में भगवान को बांध दिया। रस्सी लपेटी, बांधने जा रही थी, 2 अंगुल कम पड़ गई। 2 अंगुल कम पड़ी तो दूसरी रस्सी लेने गई, फिर से बांधी उससे जोड़कर, तो फिर से 2 अंगुल कम पड़ गई। ऐसा करते करते पूरे ब्रज की लस्सियां भगवान पे लपेटी, लेकिन 2 अंगुल पड़ी नहीं। 2 अंगुल तो परिश्रम मैया के, पूरी मैया पसीने से लथपथ हो गई। भगवान को दया आई और भगवान अपने आप बंधन में बंध गए। कहते हैं कि वो 2 रस्सी कम क्यों पड़ रही थी? क्योंकि यहाँ पे भक्त का परिश्रम नहीं था। जब तक भक्त का परिश्रम नहीं रहेगा तो माया के बंधन में भगवान नहीं बनेंगे। भगवान की भक्ति से माया के बंधन अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप खुल जाते हैं। तो भगवान अपने आप माया के बंधन में तुरंत बंध गए। कहते हैं कि यहाँ पे साधु बने तो जग छूटे, वैरागी बने तो छूटे तन। साधु बने तो जग छूटे, वैरागी बने तो छूट जाए तन। यदि हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूट जाते हैं माया के सभी बंधन। तो
आज भगवान माया के बंधन में मतलब मैया के प्रेम में बंध गए। मैया चले गई, भगवान यहाँ पे धीरे धीरे घसते घसते ओखल के साथ 2 पेड़ थे आसपास, उसके बीच में चले गए। भगवान निकल गए, ओखल फंस गई। भगवान ने जोर से झटका लगाया, इतने में दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे फट गिर गए। दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। इतने में 2 महापुरुष उसमें से निकले और दोनों महापुरुष हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। ये कौन है? ये कुबेर के 2 पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। ये 2 कुबेर के पुत्र हैं। एक दिन ये नग्न स्नान कर रहे थे तो नारद जी यहाँ पर आए। नारद जी को देखकर भी वो कपड़े उन्होंने धारण नहीं किए, तो नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि पेड़ की तरह खड़े होते हो, जड़ की तरह खड़े हो, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। क्षमा मांगी तो आशीर्वाद दिया, तुम भगवान कृष्ण भगवान से तुम उद्धार होगा तुम्हारा, ऐसा वरदान दिया। तो आज वही 2 पुरुष नलकूबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न हृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत नाम। स्तुति करी प्रभु की, भगवान की स्तुति कर। वाणी गुणान कथने, आपके बिना ये जीवन नहीं चल पाता प्रभु। जब यहाँ पे हमारे बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते जब लड़खड़ा कर थक हार गया, जिंदगी की दौड़ में दौड़ते दौड़ते लड़खड़ा कर जब थक हार गया, तब प्रभु ही नजर आए मुझको, जब अपना कोई ठोकर मार गया। जब भगवान ही नजर आते हैं कि कोई अपना हमें ठोकर मार जाता है। सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। और वो चले गए। इधर दूर से नंद बाबा देख रहे थे, ये आजकल हो क्या रहा है, आजकल हो क्या रहा है, कुछ ना कुछ लाला में नहीं गोकुल में ही गड़बड़ है, हमें गोकुल छोड़ देंगे। और आज सभी निधि वन, बेलवन, तालवन, काफी वन है, तो कौन से वन में जाओगे? तो इतने में उपनंद बोले। उपनंद कौन है? नंद बाबा के भैया है। तो उपनंद बोले हमें इनमें नहीं, हमें वृंदावन में जाना है। वनम वृंदावनम नाम पशप्य नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यग्रीतणवीरुधम। हमें वृंदावन में जाना है, हम वृंदावन जाएंगे। तो सभी ने अपने अपने बिस्तर गोल करे और बैलगाड़ी पे रखे और सभी बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के वृंदावन जाने लगे। आइए, वृंदावन का कैसा स्वरूप है। वृंदावन में तुलसी मैया का निवास है। तुलसी मैया सुगंधित हो रही, तुलसी मैया हमेशा यहाँ पे विराजमान होती है। वो सुंदर वन जहाँ पे हमारे भगवान कृष्ण का मन प्रसन्न हुआ था। आइए अपने मन को वृंदावन बनाते हैं। यदि अपने मन को वृंदावन बनाओगे तभी भगवान प्रवेश करेंगे। तो आइए एक भजन के माध्यम से अपने मन को वृंदावन बनाते हैं और भगवान को इसमें विराजमान कराते हैं। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे।